मेरे गुरु बाबा सावंत सिंह जी को मेरा सुख नहीं नजर आता। वो मेरे सुख से सुखी नहीं है, वो मुझे दुखी देखना चाहते हैं, इसलिए आकर के उन्होंने मेरा बनता हुआ काम भी बिगाड़ दिया। तो ये नाराजगी लेके, ये ख्याल लेके वो प्रेमी उसी टाइम फिर डेरे गया। आप सभी के लिए हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी की एक और नई साखी लेकर आए हैं। कृपया इस साखी को आप अंत तक ही ज़रूर सुने। बाबा सावंत सिंह जी को इस संसार से देह रूप से गए हुए 75 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स। लेकिन आज भी उनकी दया, उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी साखियाँ, जो जो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि जैसे आज ही कोई संत महात्मा हमें वो सुना रहे हैं। हमारे परम पूज्य बाबा जी कहा करते थे कि संत समय और स्थान दोनों से ही ऊपर होते हैं, क्योंकि वो अकाल होते हैं, वो काल के दायरे में नहीं आते, काल से ऊपर होते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे परम पूज्य गुरु जी, हमारे प्यारे बाबा जी ने हमें बाबा सावंत सिंह जी की जो पहचान दी, जो जानकारी दी, बाबा जी ने खुद अपने खोज के अरसे के दौरान बाबा सावंत सिंह जी की बहुत संगत की। आप सब लोग जानते हो, बाबा जी ने ये सब बातें अपने सत्संगों में बहुत दफ़ा कही हैं कि किस तरह से आर्मी में रहते हुए भी वे बाबा सावंत सिंह जी के दर्शनों को जाते थे, वहाँ जाके सेवा करते थे। और कई दफ़ा उन्होंने बाबा सावंत सिंह जी के आगे जब नामदान की बेनती की तो बाबा सावंत सिंह जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें नामदान देने वाला तुम्हारे घर खुद चलकर आएगा। बाबा सावंत सिंह जी ने अपने सत्संगों के अंदर जो जो कहा, जिस तरह से प्रेमियों के सवालों के जवाब दिए, बाबा जी अक्सर हमें वो सुनाया करते थे। बाबा जी हमें ये भी बताते थे कि उस समय उन्हें महाराज कृपाल सिंह जी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो बाबा सावंत सिंह जी का कहा हुआ वचन था कि तुम्हें नाम देने वाला तुम्हारे घर खुद चलकर आएगा, तो वही हुआ। और खुद महाराज कृपाल सिंह जी घर आए, बाबा जी के पास आए और उन्होंने उन्हें अपना बना लिया। तो इन महान गुरुओं का हम क्या धन्यवाद करें, हम अपने बाबा जी का कैसे धन्यवाद करें, जिन्होंने खुद इतना भजन अभ्यास किया कि महाराज कृपाल सिंह जी खुद उनके पास आए। और महाराज कृपाल सिंह जी की जो खोज थी, जो उनकी कमाई की जो कहानियां हैं, वो भी आप सब जानते हो कि वो किस तरह से कितना भजन अभ्यास किया करते थे। और बाबा सावंत सिंह जी के बारे में तो बाबा जी ने हमें बहुत कुछ बताया है। बाबा जी एक बात और कहा करते थे कि जो संतों की कहानियां होती हैं, जो संतों की बातें होती हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं। कई दफ़ा संत महात्मा सत्संग के अंदर कहानियां सुनाती हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें हंसी आती है, बड़ी खुशी होती है। बाबा जी कहते थे कि संत हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी हर बात में, उनकी हर कहानी में, उनके हर वाक़या में एक न एक सीख होती है, एक न एक शिक्षा होती है, एक न एक सबक होता है जो हमें समझना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ में बाबा जी द्वारा ही कही ये जो एक कहानी है बाबा सावंत सिंह जी के जीवन काल की, वो शेयर करने जा रहा हूँ। बाबा जी की कही हुई कहानियाँ हम जितनी बार सुन लें, किसी के भी मुंह से सुन लें, हर बार वो एक नया दृष्टिकोण प्रकट करती है, एक नया एंगल पेश करती है और हमारे मन को ठोकर लगती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाबा जी कहते थे ना कि मन को कोई ठोकर लगाता है तो ही वो काबू में रहता है। तो ये जो कहानी है या ये जो वाक़या है, ये बाबा सावंत सिंह जी के एक नामलेवा प्रेमी का है। ये प्रेमी बहुत श्रद्धालु था, नियमित रूप से डेरे जाया करता था, सत्संग सुना करता था, अपना भजन अभ्यास किया करता था। लेकिन दुनियावी रूप से ये कोई इतना संपन्न नहीं था, इतना अमीर नहीं था। सिर्फ गुजारे लायक ही उसका कारोबार चलता था, जो भी वो काम करता था। तो काफ़ी सालों से वो बाबा सावंत सिंह जी के पास जाता रहा, अपना भजन अभ्यास करता रहा, सत्संग सुनता रहा, सेवा करता रहा। लेकिन जैसे बाबा जी कहते थे कि मन कभी नहीं चाहता, काल कभी नहीं चाहता कि कोई भी उस परमात्मा की भक्ति करे। तो इस प्रेमी को भी कई दफ़ा जब वो आसपास लोगों को देखता था कि वो अमीर हो गए हैं,
10 साल पहले वो भी गरीब थे, आज वो मेरे से बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरह के ख्याल उसको परेशान करने लगे। लेकिन सत्संग के असर की वजह से कई दफ़ा वो इन ख्यालों को दूर करने में कामयाब हो जाता था। लेकिन जैसे बाबा जी कहते थे कि काल कभी भी हार नहीं मानता। कभी वो अपने मन के अंदर से ही हमें ऐसे फुरने प्रकट करके हमें बहकाता है, कभी किसी और के मुंह से कहलवा देता है। तो उस प्रेमी के साथ भी यही हुआ। उसका एक पड़ोसी था। एक दिन उसने उसे ताना मारा और कहा कि ये क्या है कि तुम हर महीने ही चल पड़ते हो, डेरे जाते हो, सत्संग जाते हो। सुबह जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि चलो आओ चलो चलते हैं, तो तुम कहते हो कि नहीं मेरा भजन का टाइम हो गया है। तो इतने सालों से तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। मुझे कुछ ये नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारी कोई तरक्की हुई हो, तुम कहीं पहुँचे हो। लोगों को देखो, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसी के पास 1 किल्ले ज़मीन थी, आज 50 किल्ले ज़मीन हो गई है। किसी के पास 1 मकान था, 4 मकान हो गए, और तुम तो वहाँ के वहीं खड़े हो। तो ये ख्याल उस प्रेमी के मन के अंदर जा कर के फंस गया। बहुत कोशिश की, लेकिन ये ख्याल हटा नहीं, क्योंकि किसी और ने ये कहा था। तो ये बात उसके मन में उसको परेशान करती रही। तो कुछ समय बाद उस प्रेमी ने ही, उसी व्यक्ति ने जिसने उसके मन में ये ख्याल डाला था कि तुम्हारी तरक्की नहीं हुई है, उसने उसे ये कहा कि मैंने ये सुना है कि फलां जगह एक दरगाह है, एक मज़ार है किसी पीर महात्मा की, और लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के जो भी मुराद लेके जाते हैं, जो भी मांग लेके जाते हैं, उनकी वो मांग वहाँ पूरी होती है। तो तुम क्यों नहीं वहाँ पे भी चले जाते? मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम डेरे मत जाओ, लेकिन वहाँ जाने में हर्ज क्या है? अगर तुम चले जाओ, शायद तुम्हारी मांग पूरी हो जाए, शायद तुम्हारी तरक्की हो जाए। तो ये बात उस प्रेमी को कुछ जच गई। तो उसे ये भी बताया गया, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि किसी जगह का कोई ऐसा एक गरीब आदमी था, तो वो वहाँ पर एक मिट्टी की ईंट लेके गया और उसने वहाँ जा कर के जो उस दरगाह के दीवान थे उनके आगे वो पेश करी और अपनी मांग उनके आगे रखी। तो उस दरगाह पे वो एक रात बिता के आया। तो अगले दिन सुबह उसको वो जो ईंट थी, जो वो मिट्टी की लेके गया था, वो सोने की हो गई थी। तो ये सुन करके तो उस प्रेमी के दिल के अंदर बहुत ही इच्छा जागी। उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसने फिर बजाय 1 के 2 ईंटें ली और वो उस मज़ार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में क्योंकि गुरु से प्यार भी था, गुरु का ख्याल भी था, गुरु की प्रोटेक्शन भी थी, गुरु की संभाल भी थी, तो कई दफ़ा उसके मन में ख्याल आया। लेकिन फिर जो काल होता है, जो मन होता है, वो उसको अंदर से ही समझाने लगा कि इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूँ। मैं कोई गुरु को छोड़ थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वहाँ जा ही रहा हूँ। खैर वो वहाँ पे गया और वहाँ जा कर के उसने जो उस मज़ार के दीवान थे, जो गद्दी नशीन थे, उनसे मुलाकात की। उनको बताया अपने बारे में कि किस तरह से वो गरीबी की हालत में जी रहा है और उसकी ये इच्छा है कि वो भी अमीर बने। उसने सारा कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ जा कर के वो ईंटें जो हैं, जो तुम चाहते हो कि सोने की बन जाए, जा कर के उस दरगाह पे जो है वहाँ पे रखाओ और वहाँ पर एक चादर चढ़ा दो, और मेरा जो मुर्शिद है, जो मेरा पीर है, जिसकी ये दरगाह है, वो ज़रूर तुम्हारे पर रहमत करेगा। तो वो वहाँ गया और उसने वहाँ पे रख दी, और बाद में वो जाकर के प्रेमी बाकी लोगों के साथ में ही शामिल हो गया। वहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे, कोई चादरें चढ़ा रहा था, कोई वैसे बैठ के माला फेर रहा था, कवालियाँ गाई जा रही थी, तो वो भी उनमें शामिल हो गया। और धीरे धीरे करके वो बाबा सावन सिंह जी के बारे में जो उसकी जो याद थी वो धीरे धीरे करके कम होती गई, और वो भूल गया कि वो बाबा सावन सिंह जी का नाम लेवा है। खैर अगले दिन सुबह उस दरगाह के दीवान ने उसे बुलाया और कहा कि जाओ जा कर के अपना सामान ले लो, और मेरी उम्मीद है कि तुम्हारी मुराद पूरी हो गई होगी। तो जब वो प्रेमी वहाँ पर गया और उसने वो अपना थैला उठा करके देखा, तो उसके अंदर सोने की कोई ईंटें नहीं थी, उसमें वो मिट्टी की ईंटें थी जो वो अपने घर से लेकर आया था। तो वो बड़ा परेशान हुआ, उदास हुआ, और उसने आकर के उस गद्दी नशीन को, उस दीवान को ये कहा कि महाराज,
ये तो वैसी की वैसी ही हैं जो मैं लेकर आया था। तो वो भी देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए और उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक तो इस दरगाह पर जो भी आया है उसकी सारी मुरादें पूरी हुई हैं, और मैंने खुद देखा है रात को कि किस तरह से तुम्हारी भी मुराद पूरी हुई थी, किस तरह से मेरे पीर ने आकर के अपनी रहमत से, अपनी कमाई से इसे सोने में तब्दील कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, शायद इसके पीछे भी कोई राज होगा। आप एक दिन और रुको, आज रात को मैं फिर आपके लिए अपने पीर से, अपने मुर्शिद से इबादत करूँगा और वो ज़रूर आप पर रहमत करेंगे। तो अगले दिन भी वो प्रेमी वहाँ पे रुक गया। रात को फिर उस दीवान ने जैसे भी उनका तंत्र मंत्र या जो भी इबादत का तरीका होता था वो किया, और वो करके वो ईंटों को सोने में तब्दील कर दिया। अगले दिन सुबह फिर उसने उस प्रेमी को बुलाया, बाबा सावन सिंह जी के नाम लेवा को, कि भाई मेरे गुरु ने एक बार फिर आप पर रहमत करी है, जाओ जाकर के अपना सामान ले लो। तो जो प्रेमी फिर जब वहाँ गया तो उसने देखा कि फिर भी ईंटें अभी मिट्टी की ही थी, सोने में नहीं बदली थी। तो वो नाराज़ हो गया और उसने कहा ये क्या बात हुई, कल भी आपने कहा था, आज भी आपने कहा, लेकिन ये तो वैसे का वैसे ही है। तो ये देख करके वो जो दीवान था उस मज़ार का, उस दरगाह का जो गद्दी नशीन था, वो और भी परेशान हो गया, क्योंकि उसने खुद दोनों दिन उन ईंटों को सोने में तब्दील होते हुए देखा था और उसको तसल्ली थी कि ये सोने में बदल गई है। तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़े कमाल की बात है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इसमें ज़रूर कोई ना कोई राज है और मैं इसका पता लगा करके रहूँगा। आप मुझे एक दिन और दो, आज का दिन आप और यहाँ रुक जाओ और आपकी मुराद पूरी होगी। तो उस रात को उस दीवान ने फिर इबादत की, प्रार्थना करी, अपना तंत्र मंत्र किया और फिर से वो ईंटें सोने में तब्दील हो गई। और उसके बाद में वो दीवान वहाँ से थोड़ी दूरी पे जाकर के बैठ गया। वो जानना चाहता था कि उसकी जो बनाई हुई जो ये सोने की ईंटें हैं, ये मिट्टी में वापस कैसे तब्दील हो जाती है, क्या राज क्या है, कौन कर जाता है ऐसा। तो वो दूर बैठ कर के देखता रहा। तो थोड़ी देर के बाद में उसे नज़र आया कि एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही लुभावना, बहुत ही सुंदर एक स्वरूप, पूरे सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद पगड़ी पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ी वाले, और हाथ में खूंटी लिए हुए, हाथ में एक सोटी लिए हुए वहाँ पे आए। उनका तेज इतना था कि अंधेरी रात के अंदर भी उनकी जो रोशनी थी वो पूरे मंडल को चमका रही थी, रोशन कर रही थी। इतनी रोशनी थी कि वो दीवान भी अपनी आंखें चंधियाने लगा, आंखें बंद करने लगा, उससे भी वो तेज बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसने ये देखा कि वो स्वरूप आया और आकर के अपनी लकड़ी से, अपनी सोटी से उस थैले को उसने हिलाया और फिर वो वहाँ से चला गया। तो बाद में दीवान ने जाके देखा तो ईंटें फिर मिट्टी की हुई पड़ी थी। उसने फिर अपने गुरु से प्रार्थना करी, फिर अपना तंत्र मंत्र किया और फिर वो ईंटें जो हैं वो सोने की बना दी और फिर जाके वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर वही वाक़या हुआ, फिर वो स्वरूप आया और फिर आकर के उसने अपनी खूंटी से उस थैले को हिलाया और चला गया। फिर से दीवान ने जाके देखा तो ईंटें जो थी वो फिर मिट्टी की हो गई। उसने फिर वो ही किया। तो ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। वो जाकर के सोने की ईंटें बनाता और वो स्वरूप आता और उसको मिट्टी की करके चला जाता। ऐसे करते करते जब पूरी रात निकल गई और वो दीवान भी थक गया, तो जब सुबह हुई और वो प्रेमी आया कि महाराज मेरी मांग पूरी हो गई, मेरी मुराद पूरी हो गई, तो उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपका कोई मुरीद है, मुर्शिद है? क्या आप किसी के मुरीद हो? आपका कोई मुर्शिद है? आपका कोई गुरु है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि लंबा पतला सफ़ेद कपड़ों वाला, हाथ में खूंटी लेकर के चलता हो? तो जब उसने वो स्वरूप का वर्णन उस प्रेमी के आगे किया तो उसको एकदम से ख्याल आया कि हाँ, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो बाबा सावन सिंह जी हैं जिनसे मैंने नामदान लिया हुआ है, ये मेरे गुरु हैं। तो जब उसने ये बताया तो उस दीवान ने कहा कि भाई मुझे अफसोस है कि मैं आपका काम नहीं कर सकता,
क्योंकि वो जो स्वरूप है, वो जो ताकत है, मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है। मेरी जहाँ तक पहुँच थी, मेरे मुर्शिद ने जो मुझे समझाया था, सिखाया था, उससे जो मैं कर सकता था वो तो दुनियावी चीज़ें थी, लेकिन जो वो ताकत है वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। और जब वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जब वो इसके अंदर शामिल हैं, जब वो नहीं चाहते कि ये ईंटें सोने की बने, तो मैं या मेरे जैसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुन कर के उस प्रेमी को बजाय समझ आने के कि उसका गुरु बाबा सावन सिंह जी कितने महान हैं, उसके मन में ये ख्याल आया कि ये क्या बात हुई। ये पीर जो है, ये जो दीवान है दरगाह वाला, ये तो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे पे दया कर रहा है और मेरी जो ये ईंटें हैं इसको सोने की बना रहा है, लेकिन मेरे गुरु बाबा सावन सिंह जी को मेरा सुख नहीं नज़र आता। वो मेरे सुख से सुखी नहीं है, वो मुझे दुखी देखना चाहते हैं, इसलिए आकर के उन्होंने मेरा बनता हुआ काम भी बिगाड़ दिया। तो ये नाराज़गी लेके, ये ख्याल लेके वो प्रेमी उसी टाइम फिर डेरे गया। डेरे जाकर के उसने बाबा सावन सिंह जी के मिलने की अरदास की और उसको मौका मिल गया। और वो बाबा सावन सिंह जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, मैंने इतने साल आपका सत्संग सुना, भजन किया, सेवा की, फिर भी आप मुझे दुखी देखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मैं सुखी हूं। तो बाबा सावन सिंह जी ने कहा कि बेटा, संत कभी भी अपने सेवकों को दुखी देखना नहीं चाहते, बात क्या हुई है मुझे बताओ। फिर उसने पूरी दास्तान सुनाई, पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अगर वो ईंटें सोने की आप बनी रहने देते तो आपका क्या बिगड़ जाता, मेरी ज़िंदगी संवर जाती। तो बाबा सावन सिंह जी ने कहा कि बेटा, इस जन्म के अंदर जो तुम्हारा मेरे साथ मिलना हुआ है, जो तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है, वो किसी खास मकसद के लिए हुआ है। ये तुम्हारा आखिरी जन्म है और तुम्हारे लिए ये तय हो गया है कि अब तुमने वापस अपने घर सचखंड पहुंच जाना है। और उस परमात्मा ने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है, मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं ये देखूं कि तुम दुनिया की चीज़ों में ना फंस जाओ। जो तुम्हारी प्रारब्ध है, जो तुम्हारे कर्म हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा जो गुजारा है वो परमात्मा तुम्हें दे रहा है। परमात्मा नहीं चाहता कि तुम दुनिया की ऐशो इशरतों में फंसो और उसको भूल जाओ और यहीं फंस करके रह जाओ, क्योंकि तुम पहले ही बहुत दफ़ा यहाँ आ चुके हो, तुम्हारा आवागमन अब ख़त्म होने वाला है। इसलिए उस परमात्मा के हुक्म के अंदर ही जो किया गया, अब इसके अंदर आप मेरे से नाराज़ होते हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पिता अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहता, और जो चीज़ उन्हें आगे जाकर के दुख दे सकती है, दुनिया में फंसा सकती है, वो कभी भी उनको वो हासिल करने नहीं देगा। तो बाबा जी ने ये कहानी सुनाई और बाबा जी ने बाद में ये भी कहा कि इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि गुरु हमें संसार की चीज़ें देने के लिए यहाँ नहीं आया है। संसारिक चीज़ें या तो हमारी प्रारब्ध में लिखी हैं उनसे मिलती हैं, या जो हम कर्म करते हैं उनसे मिलती है। इसीलिए बाबा जी कहते थे कि बहुत सोच समझकर हमें मांगना चाहिए, बहुत सोच समझकर हमें चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर संसारी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद वापस अपने घर जाना है।